दोस्तों, जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है, उसी तरह से नवरात्रि आती है या कोई सा भी व्रत त्योहार आता है या फिर ऐसे भी हम डेली तो पूजा करते ही हैं। ऐसे में जो जला हुआ बाती है वो थोड़ा सा बच जाता है या फिर जो हम धूप बत्ती जलाए होते हैं तो उसका राख, उसका डंठल बच जाता है। तो उसका हमें क्या करना चाहिए? दीप जो धूप बत्ती होती है, अगरबत्ती होती है, उसके ऊपर भगवान के चित्र बने होते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, कहाँ फेंकना चाहिए? और पूजा के सामान को क्या हमें कचरे के साथ, यानी जो कचरे वाला आता है, कचरे के डब्बे में क्या हम डाल सकते हैं या फिर नहीं? बचे हुए फूलों का क्या करना चाहिए? जो बेलपत्र बच जाता है या पूजा करने के बाद जो फूल बच जाता है, उसका हमें क्या करना चाहिए? तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूजा तो हम डेली करते ही हैं और हमें ऐसी चीज़ों का चुनाव ज़्यादातर करना चाहिए जो कि जिसको कि हम ज़मीन में दबा दें तो वो मतलब उसमें सड़ जाए, ठीक है? ऐसा नहीं कि ज़मीन को हानि करे। तो इस तरह की चीज़ों का हमें सबसे पहले चुनाव करना चाहिए। और अब हम देख लेते हैं कि जो बचा हुआ बाती होता है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कई बार बाती बनाने में ना थोड़ी सी वो होती है, जैसे कि बाती हम बनाते हैं तो उसमें तिल का तेल या फिर घी डालते हैं या फिर कई बार गोल बाती रहती है ना, तो क्या होता है कि पूरी की पूरी बाती जल जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बातियां नहीं जल पाती हैं। गोल बाती तो जल ही जाती हैं लेकिन लंबी बाती जो है वो नहीं जल पाती है, या फिर मौली की बाती होती है ना तो वो भी जल जाती है। लेकिन कई बार लंबी बाती होती है और रुई की बाती होती है तो वो जल नहीं पाती है। तो उसका हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उसका आप एक दो तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो उसको तो सबसे पहले आप क्या करें कि अगर कहीं भी ज़मीन में मिट्टी खोद के उसको दबा सकते हैं। तो क्या है कि वो रुई है तो वो आज नहीं तो कुछ दिन के बाद वो सड़ ही जाएगा, ठीक है? तो पीपल के पेड़ के नीचे ज़मीन खोदें और वहाँ पे दबा दें, तो ये कर सकते हैं। दूसरा जो है, आप क्या करें कि एक कोई सा भी डब्बा या प्लास्टिक ले लें और उसमें आप जो है सारी बातियों को, यानी कि सप्ताह दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की बातियों को इकट्ठा करते जाएं और जब वो थोड़ी सी हो जाएं तो पुराना दीपक लेके और उसमें उसको जला दें। तो ये भी एक तरीका है कि उसको हम जला दें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी आप अगर फेंकना चाहते हैं तो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, कचरे में या फिर कचरे के डब्बे में हमें नहीं डालना चाहिए जली हुई बातियाँ। तो इस तरह से आप जो है बातियों का निस्तारण कर सकते हैं। अब है कि जो राख बच जाती है, जैसे हम धूप बत्ती जलाते हैं ना तो राख बच जाती है, या फिर जैसे अभी हमने दीपक ही जलाया तो उसका भी राख बच गया, उसका हमें क्या करें? तो देखिए, किसी भी पेड़ के नीचे उसको अगर आप डाल देते हैं, गिरा देते हैं या फिर गमले में भी गिरा देते हैं ना, तो वो खराबी नहीं करेगा, ठीक है? जैसे कि प्लास्टिक की तरह वो खराबी नहीं करेगा। तो आप इस तरह से आप उसे जो है कर सकते हैं। बाकी अगर कहीं फेंकते भी हैं तो ऐसी जगह पे फेंके जहाँ पर पैर वगैरह ना पड़े, किसी भी पेड़ के नीचे आप उसे रख सकते हैं ताकि वो मिट्टी में मिल जाए। तो आप ये कर सकते हैं। अब है कि बचे हुए फूल होते हैं, जैसे पूजा करने के बाद फूल बच जाते हैं, अभी बेलपत्र बच जाते हैं, तो कोई सारी चीज़ें जो है कई सारी चीज़ें जो हैं वो बच जाती हैं। तो उसका हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर फूल जो है पूजा करने के बाद भी अगर हमारे काम में आ जाता है तो उसका हमें काम में ले लेना चाहिए। जैसे कि गुलाब वगैरह का फूल होता है, गेंदे का फूल होता है, तो सुबह हम चढ़ाए होते हैं और अगली सुबह हटाते हैं तो कई बार वो ताज़ा ही होता है। जैसे कि अपने घर के गार्डन में से तोड़ के चढ़ाएं तो वो बिल्कुल ताज़ा ही होता है। तो उसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे बालों में बहुत सारे लोग जो हैं वो फूल लगाते हैं, तो आप जो है उस तरह से बालों में भी लगा सकते हैं। और आपने बहुत बार यूट्यूब पे भी देखा होगा कि उसका वो लोग धूप बत्ती बना देते हैं, ठीक है? उसको ग्राइंड करके सुखा के और धूप बत्ती बना देते हैं। तो अगर आपके घर भी बहुत ज़्यादा फूल आता है, फूल रहता है पूजा करने के बाद अच्छी खासी मात्रा में, तो आप उसका धूप बत्ती बना सकते हैं। और इस तरह से आपको धूप बत्ती अलग से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में ही अपना धूप बत्ती बना सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। कि उसका और क्या किया जा सकता है? अगर धूप बत्ती नहीं बना सकते हैं, समय नहीं है, तो उसका आप क्या करें कि जैसे मैंने बताया कि पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे गड्ढा खोदें और ऐसे ही उसे दबा दें, तो कुछ दिनों में वो सड़ के और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से जो बेलपत्र है या फिर अन्य चीज़ें हैं, इसी तरह से आप उसे मिट्टी में दबा दें। बाकी प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें जो है वो मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए। और अब बात हम कर लेते हैं कि जो अगरबत्ती वगैरह आती है ना तो उसमें भगवान के फ़ोटो वगैरह होते हैं, तो उसका हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, भगवान के फ़ोटो कोशिश तो करना चाहिए कि हमें ऐसी बातियाँ या अगरबत्तियाँ ख़रीदना चाहिए जिसमें भगवान का फ़ोटो ना हो, ठीक है?
और लेकिन ऐसा मुश्किल है क्योंकि ऐसी चीज़ों पे भगवान का फ़ोटो तो होता ही होता है। तो ऐसे में आप क्या करें, थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको कैंची से काट के और भगवान का फ़ोटो वाला हिस्सा जो है अलग कर दें, और बाकी की जो प्लास्टिक जो कागज़ बच जाता है उसको आप कूड़ा में भी दे सकते हैं। लेकिन जो भगवान का चित्र वाला कागज़ है ना, उसको आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं या फिर किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे बड़े का, बच्चों का या मतलब किसी का भी पैर ना पड़े, गंदगी ना पड़े। तो ऐसी जगह आप चाहें तो रख भी सकते हैं। जितना हो सके हमें एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करना चाहिए। उसी तरह से जल का है तो जल आप कहीं भी दे सकते हैं, डाल सकते हैं, कहीं भी पैर ना पड़े, बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। किसी के पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। बाकी किसी भी गमले में आप डाल सकते हैं जो जल बचता है। तो इस तरह से हमें पूजा पाठ तो करना ही चाहिए, बाकी इन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।